अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल हबीबुल मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम सल्लू अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, यानी तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहमत भेजेगा। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा फ़ज़ल और करम कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सबको आज की इस महफ़िल में हाज़री का शरफ़ बख्शा। आज की ये महफ़िल जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब की वालिदा मरहूमा मग़फ़ूरा के ईसाल सवाब के लिए बनाम महफ़िल चहलुम और दूसरे लफ्ज़ों में ये इस्लामी सेमिनार के नाम से मुनाक़िद की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर आना कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व शुक्र और उसके प्यारे हबीब अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में दरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद स्टेज पर बवक़ार उलमा, अइम्मा और इस महफ़िल में मौजूद सामिईन, पर्दे में सुनने वाली सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफ़िल में हमारी गुफ्तगू का उन्वान इंशाअल्लाह ताला इस्लाम एंड वुमेन, यानी इस्लाम और ख़वातीन, इस्लाम और औरतें, ये इंशाअल्लाह ताला रहेगा। इसकी कुछ पॉइंट आउट किए हैं, लेकिन हम इसके पॉइंट जो भी हमने आउट किए वो माशाअल्लाह उस पर काफ़ी हद तक हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद जावेद मरकज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआह गुफ्तगू कर चुके हैं। अब इंशाअल्लाह ताला आज आपके सामने जो मैं अर्ज़ करूँगा वो इस्लाम ने औरतों को कौन कौन से इनाम से नवाजा है, ये इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करेंगे। इसमें ख़ास जो हमारा माखज़ रहेंगे वो कुरान और हदीस। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ भी पेश की जाए वो कुरान और हदीस से ही पेश की जाए। उसमें कोशिश रहेगी कि हम वाक़यात को कम से कम लाएं। ज़िम्नन कोई वाक़या आया तो फिर वो पेश किया जा सकता है, मुमकिन है, लेकिन कोशिश भरपूर यही रहेगी कि हमारे जो भी रेफरेंस रहें तो वो सारे के सारे कुरान और हदीस से रहें।
कुछ लोग कुरान और हदीस का नाम लेकर इस्लाम की ख़वातीन के बारे में बड़े अजीब व गरीब और अचंभे की बातें करते नज़र आते हैं। तो हम कुरान से ही उनको मुंह तोड़ इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम ने औरतों के लिए कितनी आसानियाँ रखी हैं, इस्लाम ने मुसलमान ख़वातीन के लिए कितनी आसानियाँ और कितनी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। हम सोचते हैं कि इस्लाम ने औरतों को, हम क्या मतलब मुआशरा हमारा ये सोचता है कि औरतों को इस्लाम ने कैद किया हुआ है, हालांकि बात बिल्कुल एकदम इसकी उलट है। सही बात यह है कि इस्लाम ने जितनी आज़ादी दी है वो किसी धर्म ने, किसी मजहब ने अपनी ख़वातीन को ली थी। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर औरतों के नाम से बाज़ाब्ता एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसमें औरतों के हुकूक, औरतों की शान, औरतों के मकामात, औरतों के जो एक स्टेटस है वो बयान किया है। लेकिन कुरान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मर्दों के नाम से सूरतुन नास मौजूद है, लेकिन बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, और उसके अंदर आदमियों का जिक्र कोई फजीलत के तौर पर जिक्र नहीं किया गया। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान औरतों को कितनी सहूलतें, कितना एक स्टेटस, कितना एक मकाम, कितना एक मर्तबा अता फरमा रहा है कि औरतों पर बाज़ाब्ता एक मुफस्सल सूरत रब्बे ज़ुल जलाल ने औरतों के लिए नाजिल फरमाई। तो पहले मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपके सामने वो आयात पेश करूँ जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने औरतों की शान और अज़मत को बयान किया। आज की गुफ्तगू के लिए जो मैंने कुरान पाक की एक तवील आयत को पेश किया है, पहले उसका तर्जुमा समाअत फरमाइए। हमारा ये बयान बिल्कुल जो एक रिवायती अंदाज से उससे बिल्कुल हटकर होगा। जो आप लोग सुनते आ रहे हैं बयान और तकरीर का एक तरीक़ेकार, बिल्कुल उससे हटकर होगा। आप साथ दीजिए और मैं आप सबसे कोशिश के बल्कि प्यार के साथ अर्ज़ करूँगा कि ये बहुत सारी कुर्सियाँ जो है ना वो खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप रहम फरमाएँ, करम फरमाएँ और हम पर शफ़क़त फरमाएँ तो बराए करम सब लोग जो भी हैं वो पीछे से आगे की तरफ तशरीफ़ ले आइए, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने औरतों को कौन कौन से मकामात अता फरमाए हैं इंशाअल्लाह ताला। दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल्क़ानितीन वल्क़ानितात, और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले और सब्र करने वालियाँ, वल्खाशिईन वल्खाशिआत, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से खुशू और खुजू के साथ मुलाकात करने वाले मर्द और औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतें, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह का खूब जिक्र करने वाले मर्द और खूब जिक्र करने वाली औरतें। अल्लाह फरमाता है इन सब के बाद अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ये वो लोग हैं जिनका हमने जिक्र किया है, जिनके लिए रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है अल्लाह ने इन तमाम लोगों के लिए मग़फ़िरत तैयार कर रखी है, व अजरन अज़ीमा, और इनके लिए बड़ा सवाब तैयार किया हुआ है। अब इसमें आप देखिएगा, आप इस चीज़ को जानते होंगे कि मर्द कहते के साथ ही औरत खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाती है। मर्द कहते के साथ ही बोले भाई तुम्हारी दावत है तो तुम्हारी सब की दावत भी कहा जाता है, लेकिन तुम्हारी दावत है भाई, तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात इसका मतलब यही निकाला जाता है कि तुम्हारी फैमिली समेत दावत है। तो इसी तरीके से आदमी बोलकर कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर, जैसे अल्लाह फरमाता अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, यहाँ पर हुक्म जो दिया जा रहा है
उससे महसूस ऐसा होता है कि ये आदमियों को दिया जा रहा है, औरतों को नहीं दिया जा रहा। क्योंकि इसके अंदर आप जो इंग्लिश से वाबस्ता है वो जानते होंगे कि ही और शी, ही और शी, ही का मतलब होता है यानी मेल और शी का मतलब होता है फीमेल, माना दोनों का एक ही होता है। इसी तरीके से कुरान पाक चूंकि अरबी जबान में लिखा गया है तो एक होता है अकीमू और एक होता है अकीमना। अकीमू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कायम करें मर्द, और अकीमना का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कायम करें औरतें। मगर अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह। सीगा ये लफ्ज किसके लिए है? मर्दों के लिए। सीगा किसका इस्तेमाल किया गया? यानी ही को इस्तेमाल किया गया है। ये कह सकते हैं कि ही को इस्तेमाल किया, हालांकि ही का माना वो होता है, ही का माना तुम नहीं होता। मैं अगर मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ही से यानी मर्दों से गुफ्तगू की जा रही है बज़ाहिर, लेकिन हकीकी तौर पर रब्बुल जलाल जो गुफ्तगू फरमा रहा है वो सारी इंसानियत से, चाहे मर्द हो चाहे औरत, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। अगर उन पर नमाज फर्ज हो चुकी है तो उनको रब्बुल जलाल फरमाता है अकीमुस्सलाह। इससे महसूस ये होता है कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए हुक्म रखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं, अकीमु कहने से औरतें खुद ब खुद इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अकीमुस्सलाह यानी तुम लोग और तुम औरतें अल्लाह तबारक व तआला का फरीजा कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला का फरीजा यानी नमाज कायम करो। व आतुज़ ज़का, व आतुज़ ज़का का मतलब क्या होगा? व आतुज़ ज़का मतलब होगा कि तुम लोग ज़कात दो। मगर मुराद क्या है? तुम लोग नहीं, लोग भी और औरतें भी, यानी तुम मर्द और औरतें ज़कात भी अदा करो। लेकिन इस मकाम पर रब्बुल जलाल ने सिर्फ और सिर्फ फरमाया तो मर्दों का जिक्र किया है, लेकिन जब बात आती है मगफिरत की तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिमीन कहकर ही बात खत्म नहीं करता। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान औरतें भी, वल मुस्लिमात अन्नल मुस्लिमीना यानी मुसलमान मर्द भी, वल मुस्लिमात और मुसलमान औरतें भी, वस्साबिरीन वस्साबिरात सब्र करने वाले सिर्फ मर्द ही नहीं, वस्साबिरात उनके साथ सब्र करने वाली औरतें भी हैं। जिस तरीके से ये पूरी आयत मैंने पेश की, इसके अंदर अगर मर्द का जिक्र है तो उसके साथ में औरत का भी जिक्र है। यहां पर आप समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह इरशाद फरमा दिया कि अगर नमाज कायम करेंगे तो नमाज कायम करते वक्त अगर वो मर्द है तो ऑटोमेटिक औरत उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन जब रब फरमाता है कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से इनाम है तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मर्दों का जिक्र नहीं फरमाता बल्कि उनके साथ औरतों का भी जिक्र फरमा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने औरतों के साथ कितना इंसाफ किया है। अगर वो मग़फ़िरत अता फरमाता है तो सिर्फ मर्दों का नाम लेकर नहीं बल्कि औरतों का नाम लेकर बाज़ाब्ता फरमाता है कि इन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं, उन औरतों के लिए भी जो सब्र करती हैं, उन औरतों के लिए भी जो नमाज पढ़ती हैं, उन मर्दों के लिए भी जो नमाज पढ़ते हैं, वो आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि वो औरतें भी जो इन तमाम तर औसाफ से मुत्तसिफ हैं, अल्लाह फरमाता है उन सब के लिए अल्लाह ने अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, यानी अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम ने औरतों को कितनी स्पेशलिटी, कितनी अहमियत अता फरमाई है, कितना रब्बुल जलाल ने औरतों के मकाम को बुलंद किया है कि अगर रब्बुल जलाल अपने अहकाम को मनवाने की बात करता है तो सिर्फ मर्दों का नाम लेकर औरतें खुद ब खुद उसमें शामिल फरमा देता है। लेकिन जब अपने इनाम की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इनाम को सिर्फ मर्दों को कहकर औरतें उसमें शामिल नहीं करता बल्कि औरतों को उनके साथ जिक्र कर देता है। ये रब्बुल जलाल का निज़ाम है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और मैं आपको पेश करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़अज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मवाजिअ वज़रिबूहुन्ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और वो औरतें जिनसे तुम्हें नाफरमानी का खौफ हो, वो औरतें जिनसे तुम्हें नाफरमानी का खौफ हो, फ़अज़ूहुन्ना तो पहले उनको समझाओ। हुन्ना पहले उनको समझाओ। यानी अगर कभी ऐसा हो जाए कि औरत आपकी नाफरमानी कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को मान नहीं रही है, तो अल्लाह फरमाता है पहले उनको समझाओ।
पहले क्या किया जाए, उनके साथ समझाया जाए। दूसरी मर्तबा अल्लाह फरमाता है वहजुरूहुन्ना, अगर अब भी समझाने से बाज नहीं आती, वहजुरूहुन्ना, तो अपने बिस्तर उनसे अलग कर लो, उनके पास ना जाओ। क्योंकि औरत को अपने आदमी के साथ जो सुकून मैसर आता है जब वो रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी करेगी या मर्द की जायज़ बात पर नाफरमानी कर रही है, समझाया मानी नहीं, फिर समझाया फिर भी नहीं मानी, फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता वहजुरूहुन्ना, फिर उनकी सज़ा ये है कि उनसे अलग हो जाओ। मारने के लिए नहीं कहा, आप देखिए, मारने के लिए नहीं फरमाया। फिर भी अगर वो बाज नहीं आती, यानी उनसे बिस्तर अलग कर लिया, अल्लाह की नाफरमानी फिर भी कर रही हैं या शोहरों की नाजायज़ तरीके से नाफरमानी कर रही हैं, तो अल्लाह फरमाता है वदरिबूहुन्ना, फिर उनको थोड़ा थोड़ा मारो, ज़्यादा नहीं, वदरिबूहुन्ना, हल्का सा मारो ताकि उनको समझ आ जाए। स्टेप देखिए, इस्लाम एकदम ही कानून को नाफिज नहीं करता, पहले समझाने की बात करता है, फ़अज़ूहुन्ना, फिर उसके बाद वहजुरूहुन्ना फिल मवाजि'i, फिर उनके बिस्तर से आप अलग हो जाओ, उनके साथ न रहो, अपना बिस्तर अलग कर लो, उनका बिस्तर अलग कर दो। फिर भी अगर बाज नहीं आती है रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी से, ये तुम्हारी जायज़ फरमा बरदारी नहीं करती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वदरिबूहुन्ना, फिर थोड़ा उनको मारो, थोड़ा मारो, वदरिबूहुन्ना, उनको थोड़ा मारो, ये नहीं कि खूब मारो। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। अब उसके बाद में आप देखिए, फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अल्लाह फरमाता है जब तुम उनको हल्का सा मारोगे तो उन्हें एक एहसास होगा कि मेरे शोहर ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मुझे बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह फरमाता फ़इन अताअनकुम, अगर वो तुम्हारी बात को मानना शुरू कर दें, फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, तो फिर उनके पीछे मत पड़ो कि तूने पीछे ये किया था, तूने वो किया था, तूने पहले भी मेरी बात नहीं मानी, अब उनको ताने मत दो, उनके पीछे ना पड़ो। अल्लाह फरमाता है, उसके बाद अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, तू अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझ, अगर वो तेरी बात मानने लगी है तो उसको ताने मत दे। क्यों? अल्लाह फरमाता है तुझसे बड़ा रब्बे ज़ुल जलाल है, इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक रब्बे ज़ुल जलाल अलिय्यन बुलंद है, और ऐसा वैसा बुलंद नहीं, कबीरा बड़ा बुलंद है। अपने आप को बुलंद ना समझो। ये कुरान देखिए कितना शानदार पैगाम दे रहा है, औरतों को कितना अच्छा स्टेटस दे रहा है, और मैं समझता हूँ औरतों को मारने की नौबत ही नहीं आएगी अगर ये अंदाज़ लिया जाए। पहले उनको समझाया जाए प्यार के साथ, याद रखिए समझाया प्यार से जाता है, लाठी डंडे से या अजीबो गरीब ज़बान चला करके वो समझाना नहीं होता, वो ज़बान की लाठियाँ होती है, उसके ज़रिए बात नहीं बनती। ये कुरान का फ़ैसला है, फ़अज़ूहुन्ना, प्यार मोहब्बत के साथ उनको समझाओ। फिर भी नहीं मानती, उनके बिस्तरों से अपने बिस्तर अलग कर लो। अगर नहीं मानती, वहाँ तक नौबत पहुँचने वाली है ही नहीं, वहाँ तक नौबत नहीं पहुँचेगी, वो पहले ही मान जाएंगी कि मुझसे समझाने का सिलसिला भी कर लिया, मुझसे अपना बिस्तर भी अलग कर लिया, आगे का जो स्टेप इस्लाम ने बयान किया है, अब पिटाई का नंबर आ रहा है, तो वो खुद ही बेचारी आपकी बात को मानना शुरू कर देगी। लेकिन आप सिर्फ अपनी जायज़ बात मनवा सकते हैं, नाजायज़ बात तो अपने बाप की नहीं मान सकते। कोई ये एक कौम के अंदर एक सिलसिला है कि यार क्या कह सकते हैं, अब्बा कह रहे हैं तो माननी पड़ती है। नहीं, बाप की या माँ की या किसी की भी नाजायज़ बात कभी भी कबूल नहीं की जा सकती, चाहे शोहर हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो। जायज़ बात जिसको इस्लाम जायज़ कहता हो, वो बात आप सिर्फ मान सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम ने कितना, अब दूसरे मकाम से मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, फरमाते हैं उसने इताअत नहीं किया, आपने मारा भी, फिर भी नहीं मानती। पहले समझा भी लिया, समझाने के बाद उससे अपना बिस्तर भी अलग कर लिया, बिस्तर अलग करने के बाद उसको मार भी लिया, फिर भी नहीं मानती। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का डर हो, क्या मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो जाएगा या आपस में झगड़ने लगेंगे, तो अल्लाह फरमाता है फबअसू हकमम मिन अहलिही, एक समझदार आदमी, फैसला करने वाला पंच आदमी अपनी तरफ से भेजे, और एक समझदार आदमी पंच तो समझते हैं ना, जो फैसला करते थे पहले अपने गांव के अंदर, वो लड़की वालों की तरफ से आए और दोनों आपस में बैठकर बात करें, बात को सिमटाने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, अगर बात झगड़े तक पहुंचने की हो, डर लग रहा है कि झगड़ा हो जाएगा आपस में, तो फिर एक समझदार आदमी अपनी तरफ से आदमी भेजे
और एक समझदार आदमी औरत की तरफ से बुलाए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, वो ऐसी झगड़ा कराने के लिए ना आए कि लड़की की तो सारी बातें जो है वो लड़के के जो समझदार लोग थे वो सारी बातें लड़की के ऊपर ही थोप दें, या लड़की वाले लड़के के ऊपर ही थोप दें। नहीं, बल्कि इस्लाह के लिए। इन युरीदा इस्लाहन, अगर वो समझाना चाहते हैं तो अल्लाह फरमाता है युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर ये दोनों समझाने की नीयत से आए होंगे तो अल्लाह इन दोनों के दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह, क्या निज़ाम है रब्बे ज़ुल जलाल का। कोर्ट कचहरी की ज़रूरत ही नहीं आएगी। कोर्ट कचहरी की ज़रूरत तो जब आती है जब दोनों तरफ से आग भड़काने वाले भी मौजूद हो और उनके दरमियान आग जल भी चुकी हो। मगर कुरान कितना ज़बरदस्त कहता है, अगर इस्लाह करना चाहते हैं तो आए। उसका नतीजा क्या होगा? युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उन मियाँ बीवी के दरमियान मुआफ़क़त, मोहब्बत पैदा फरमातेगा। क्यों? इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों का जानकार है और ख़बरदार है। वो जानता है कि अगर इस्लाह करने वाले सही अंदाज में इस्लाह करने पर आ जाएं तो मुआफ़क़त तो होती होती है। झगड़े को अगर ख़त्म किया जाए तो मुआफ़क़त होती होती है। तो आप देखिए कितना प्यारा निज़ाम है औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने बड़ी औरतों के साथ में नाइंसाफ़ी की हुई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी तफसील के साथ कौन सा मज़हब कहता है, कौन सी किताब कहती है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़े की नौबत आ जाए, औरत अपने शोहर की बात ना मानती हो तो किस किस तरीके से समझाया जाएगा? कुरान ने तफसीली तौर पर स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। पहले उसको समझाया जाए, फिर उससे अलग हो जाए, फिर उसके बाद हल्का फुल्का मारे, फिर भी अगर बात ना बने तो फिर लड़की और लड़का दोनों अपनी तरफ से एक फैसल बनाए, एक जज बनाए दोनों अपनी तरफ से, और वो इस्लाह कराने की भरपूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह नतीजा होगा युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत डाल देगा, मुआफ़क़त डाल देगा। इतना ज़बरदस्त निज़ाम कौन सा मज़हब है, कौन सी किताब है? कोई भी किताब नहीं मिल सकती, दुनिया का कोई मज़हब नहीं मिल सकता इतना ज़बरदस्त मसाइल जो घर के हैं उसका सलूशन पेश करे। कोई मज़हब नहीं मिल सकता। इसके अलावा रब्बे ज़ुल जलाल कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा। अल्लाह फरमाता है वमन यअमल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा, आदमी और औरत कोई भी नेक काम करेगा, किस हाल में? वह हुआ मुमिन, इस हाल में कि वो मुसलमान हो। अगर कोई भी मर्द या औरत इस्लाम की हालत में, मुसलमान होने की हालत में कोई नेक काम कर रहा है, अल्लाह फरमाता है फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अल्लाह ने सिर्फ मर्द को ही नहीं बल्कि औरत को भी उसके साथ जिक्र फरमाया कि अगर आदमी, कोई ये ना सोच बैठे कि आदमी ताना न दे कि देख अल्लाह ने हमारे लिए ही कहा है कि अगर कोई आदमी नेक काम करे तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, औरत अगर नेक काम करेगी तो वो जन्नत में जाएगी नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर ये सोचो उससे पहले ही तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाता है। अल्लाह फरमाता है वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह। तुम में से अगर कोई मुसलमान हो, मर्द हो या औरत, अगर अल्लाह तबारक व तआला के नेक अमल करता हो, अल्लाह के लिए नेक अमल करता हो, अल्लाह फरमाता फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमून नक़ीरा, और उन पर तिल के बराबर भी जुल्म नहीं होगा, उन पर तिल के बराबर भी ज़्यादती नहीं होगी। तिल बहुत छोटी सी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, यानी ये कह सकते हैं कि छोटी सी भी उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी। वो बिला किसी हिसाब व किताब के इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। क्या निज़ाम है रब्बे ज़ुल जलाल का। कौन कहता है कि इस्लाम ने औरतों को कैद किया हुआ है? बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर कुरान कहता है, कुरान ही तो इस्लाम को बयान कर रहा है। अभी तो ये कुरानी आयात हैं, अगर आपको अहादीस पेश करूं तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अल्लाह फरमाता है मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अगर मर जाए तो उसको जन्नत अता फरमाएगा, और अगर कोई मर्द या औरत नेक काम करे ईमान की हालत में तो अल्लाह फरमाता है दुनिया में कैसे रहेंगे वो लोग? अल्लाह फरमाता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएंगे। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको ज़बरदस्त पाक साफ सुथरी टेंशन फ्री
ज़िंदगी अता फरमाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम ज़रूर उनको उनके अच्छे अमाल का अजर अता फरमाएंगे। जो उन्होंने नेक काम किया उसका वो हम उनको अजर अता फरमाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ज़कर और उनसा यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, मर्द और औरत दोनों का जिक्र किया गया है। कमाल है कुरान, इस्लाम कितना ज़बरदस्त मज़हब है। हज़रत मौलाना जावेद साहब ने बयान किया, अगर ये सारी बातें हमारी ख़वातीन सुने और उन तक ये बातें पहुँचे कि इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है, औरतों को आदमियों के बराबर में लाकर खड़े करने की बात लोग करते हैं। इस्लाम ने तो पहले ही उनको पेश कर दिया है कि औरतों का मकाम कहाँ पर है। जहाँ पर औरतों को मर्द के मुकाबले में खड़ा किया जाना चाहिए, इस्लाम पहले ही खड़ा कर चुका है कि सब्र करने वाले और सब्र करने वालियाँ ये जन्नत में दाखिल होंगे। यहाँ पे ही तो मर्द और औरत को एक साथ खड़ा होना चाहिए। अगर मर्द और औरत अपना घर जन्नत बना ले तो यहाँ पर भी एक साथ खड़े हैं, और अपने मामलात से रब्बे ज़ुल जलाल को राज़ी कर दे तो जन्नत में भी एक साथ होंगे। यहाँ पर मर्द और औरत एक साथ खड़े होने चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस का मामला आ गया तो औरत भी कमाने के लिए जा रही है और आदमी भी कमाने के लिए जा रहा है। याद रखिए रब्बे ज़ुल जलाल ने औरत को कई मकामात पर बुयूत से, बैत से या बुयूत से मुत्तसिफ फरमाया है। अल्लाह फरमाता वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, वो अपने घरों में रहे। बुयूत का माना होता, बुयूत ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है जमा, ये बैत की जमा, बैत माने होता है घर, और बुयूत उसी की जमा है कि औरतें अपने घर में रहें, अपने घर से निकल। और बहुत सारे मकामात पर रब्बे ज़ुल जलाल ने, तकरीबन 6 या 7 मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह ने औरत के लिए घर बयान किया है। तो पता चला कि हकीकत में घर जो होता है वो आदमी का नहीं औरत का होता है, क्योंकि घर की मालिका जो होती है वो औरत होती है, और घर के अंदर जो रहता है वही घर का मालिक होता है। जिस घर में कोई रहता नहीं उसमें जिन्नात का और देव परियों का बसेरा हो जाता है और वो उसके मालिक बन जाते हैं। अगर कोई उसमें जाकर रहने लगे तो वो उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो औरतों को अल्लाह ने घर से क्यों जोड़ा, इसका सिर्फ और सिर्फ फलसफा और फिलॉसफी ये है तो घरेलू मामलात को मैनेज करने के लिए, उसका मैनेजमेंट सिस्टम संभालने के लिए होते हैं, और औरतें उस घर को चलाने के लिए होती हैं कि घर में कैसे चलना है। घर के इंतजामात आदमी करके लाता है और घर को संभालने का काम औरतें करती हैं। तो ये मलिका होती हैं, ये बादशाह होती हैं, घर की रानियां होती हैं। लोग कहते हैं कि जनाब घर के अंदर रख रखा है इस्लाम। मैं कहता हूँ भाई, घर के अंदर घर वाला ही रहता है, जो घर वाला नहीं होता वो घर के बाहर ही रहता है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम औरतों को कितना मकाम अता फरमा रहा है, औरतों को कितनी आज़ादी अता फरमा रहा है। इसी तरीके से रब्बे ज़ुल जलाल एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, वल्लती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। यह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए है। हज़रत मरियम अल्लाह ताला फरमाता वल्लती अहसनत, और उस औरत को याद करो, अहसनत फरजहा, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। फनफ़ख़ना फ़ीहा, तो अल्लाह फरमाता है हमने उसमें ख़ास रूह फूंकी। वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन, हमने उसको और उसके बेटे को पूरी दुनिया के लिए निशानी बना दिया। यहाँ पर देखिए, अगर कोई औरत अपनी शर्मगाह की, अपनी हिफाजत, अपनी इज़्ज़त की, अगर हम अपने अल्फाज में, अपने एरिया की ज़बान में अर्ज़ करें, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करे, तो अल्लाह ताला उसको क्या इनाम अता फरमाता है। एक औरत हज़रत मरियम, शोहर कोई नहीं है, उन्होंने अपनी पारसाई की हिफाजत की, अपनी पाकदामनी की हिफाजत की। अल्लाह ताला ने उनकी पाकदामनी की हिफाजत को देखा तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको बगैर शोहर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। कितनी बड़ी बात है। आज हमारी ख़वातीन, हम लोग ये कहते फिरते हैं कि यार हमारी औलाद बड़ी बदतमीज़ हो गई है, बात ही नहीं मानती। हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, हम अपनी आँखों की हिफाजत, हम अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, हम अपनी इस्मत की हिफाजत, हम अपनी पाकदामनी और पारसाई की हिफाजत करके तो देखें।
अल्लाह फरमाता है जो लोग इस तरीके से अपनी पारसाई और पाकदामनी की हिफाजत करते हैं वो अपने निज़ाम के अलावा भी उनके लिए एहतमाम फरमा देता है। अल्लाह का निज़ाम है कि बग़ैर औरत के या बग़ैर मर्द के बच्चा पैदा नहीं होता, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। किस वजह से? कि उनकी वालिदा ने अपनी इज्जत की हिफाजत की, उनको अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा जैसा बेटा अता फरमाया। और सिर्फ बेटा अता फरमा कर ही बात ख़त्म नहीं कर दी। अल्लाह फरमाता वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन, हमने उस औरत को भी और उसके बेटे को भी पूरी दुनिया के लिए निशानी बना दिया कि देखो अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है, तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत तो करके देखो। और मैं ये अर्ज करता हूं जो मर्द बेचारे या जो औरतें बेचारी इस हवाले से परेशान हैं कि उनके यहां पर कोई बच्चा पैदा नहीं होता, उन मर्दों से भी और उन औरतों से भी खास तौर पर अर्ज करूंगा, आप शादी के बाद इधर उधर देखना बंद कर दें। अपने शोहर को देखें और शोहर अपनी बीवी को देखें, किसी को न देखें। मैं अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद लगाकर यकीन के साथ कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल की बरकत से आपको जरूर या तो बेटा या कोई बेटी इंशाअल्लाह औलाद की शक्ल में अता फरमाएगा। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने अपनी पारसाई और इफ़्फ़त व पाकदामनी की हिफाजत की तो हमने उसमें रूह फूंकी, और रूह फूंकने के बाद उस औरत को और उसके बेटों को पूरी दुनिया के लिए निशानी बना दिया। तो अपनी जोजा की आंखों की हिफाजत का ये सिलसिला जिसकी यहाँ औलाद ना होती है, मैं यकीन करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा सबसे ज़बरदस्त होगा। दुनिया के सारे डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए, दुनिया के सारे हुक्मा अतिब्बा को छोड़ दीजिए, जितने भी आमिलीन और भंडारी किस्म के ये लोग बैठे हुए हैं, जागर तुम्हारे सबको छोड़ एक से दूसरी बीवी होने के बाद इंसाफ कायम नहीं रह पा रहा फवाहिदा, तो फिर ऐसी सूरत में एक ही काफ़ी है। कोई ऐसा मजहब नहीं ला सकते। ये इस्लाम की तालीमात है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाता है व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहलतन, और औरतों को उनका मेहर अच्छाई के साथ, खुशी से, निहला खुशी के साथ दे दो। बाज़ लोग, ये हमारे यहाँ तो रिवाज है, शायद आपके यहाँ भी होता हो ऐसा, कि पहले दिन जैसी औरत आती है बेचारी अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को, बड़ी मोहब्बतों वाले ख़ानदान को छोड़कर दूसरे ख़ानदान में आती है, जिसमें उसे डर भी रहता पता नहीं सास कैसी होगी, नंद कैसी होगी, शोहर पता नहीं कैसा होगा, मेरे ससुर कैसे होंगे, मेरे देवर जेठ कैसे होंगे, कोई पता नहीं। इस बेचारी घबराहट के माहौल में आती है वो, और आते के साथ ही बाज ओबाश और बदमाश किस्म के शोहर, बल्कि अक्सर हमारे मुसलमान इस्लामी भाई अक्सर बड़े एकदम ढीठ किस्म के सवाल करते हो, कहते हैं तुमने मेहर माफ़ कर दिया नहीं कर दिया भाई, आते के साथ ही उनसे मेहर माफ़ कराते हैं। हमारे यहाँ तो है ये रिवाज, शायद आपके यहाँ भी हो, है ऐसा हजरत? बताइए। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा दुरुस्त नहीं है। अल्लाह फरमाता है व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, जिस तरीके से खुशी के साथ शादी की है ना, इसी खुशी के साथ उनके मेहर को भी अदा करो। आगे फरमाता है मेरा रब, देखें तो सही यार, इतनी मेहरबानी करने वाला कोई मजहब और कोई रब है नहीं। अल्लाह फरमाता फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरीआ, अगर वो औरत अपनी खुशी से, अपने आप से माफ़ कर दे, क्या कर दे? माफ़ कर दे, कि मैंने माफ़ कर दिया, मैं नहीं ले रही, तो अल्लाह फरमाता फकुलूहु हनीअम मरीआ, तो उसको मज़े से खाओ। अगर अपने मेहर को औरत खुशी से माफ़ कर दे, कहते मैं नहीं ले रही, कोई बात नहीं, हम और तुम एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं ले रही, तो अल्लाह फरमाता फकुलूहु हनीअम मरीआ, तो उसको बड़े मज़े के साथ खाओ, यानी उसको अपने पास रख लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर औरत की मर्जी ऐसी नहीं है तो अल्लाह फरमाता व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, उनके मेहर को खुशी के साथ अदा कर दो। आप हिसाब लगाइए, अगर हम अपने बच्चों को, या वो लड़कियां जो गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, अगर ये तालीमात हम उनको देते तो वो जाती। इसकी एक वजह यह भी है कि हमने इस्लामी तालीमात से अपना रिश्ता मुनक़ता किया हुआ है। हमारे बच्चे, चूँकि हम भी इस्लामी नहीं,
हमारे मामलात ही इस्लामी नहीं, तो हमारे बच्चे भी इस्लामी नहीं होते। उसका नतीजा क्या होता है? वो गैर इस्लामी लोगों के साथ रहते हैं, हम भी गैर इस्लामी होते हैं, और उनके साथ रह रह करके उन्हें जो है इस्लाम से नफ़रत और दूसरे लोगों से मोहब्बत पैदा हो जाती है, और उसके नतीजे में ये मामलात आते हैं जिसको हम आए दिन अखबारात में पढ़ते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, 2019 से 2020 तक पूरी दुनिया, पूरी इंडिया के अंदर 1.5 लाख बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ गई। 1.5 लाख, ये फाइनल डिटेल है मुख्तलिफ इलाकों की। 1.5 लाख पूरी इंडिया के अंदर, 1.5 लाख लड़कियां। और ऐसे नहीं गई हैं कि बस हाँ रवाना हो गई, ये वो हैं जो उनके इलाके की या जहां वो रहने वाली थी या जहां पर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर की कि हम अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाकर अपने मजहब को छोड़कर फलां के साथ रहना चाहते हैं, जिन्होंने अपने इलाके के पुलिस थाने में जाकर के ये बातें रखी हैं। और वो लड़कियां जिन्होंने कोई बात रखी ही नहीं वो अलग है, जिनकी तफसीलात ये नेट पर मौजूद है। 1.5 लाख पूरी हिंद के अंदर, ये 2019 से 2020 की रिपोर्ट है। आप हिसाब लगाइए कितनी प्लानिंग के साथ ये काम चल रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों, आपसे खुदा के लिए पहली फुर्सत में आप खुद भी इस्लामी बने, सच्चे मुसलमान बने, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात ज़रूर दें। बिल्कुल यकीन मानिए हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे आबा अजदाद ने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि हमारी 4, 5, 10 नस्लों के बाद में फिर जैसे हम थे, हमारे आबा अजदाद थे, वही हमारी नस्लें हो जाएं। इसलिए तो इस्लाम को कबूल नहीं किया था उन्होंने तो प्यार मोहब्बत के साथ इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि हम भी जन्नत में जाएं और क़यामत तक आने वाली हमारी तमाम नस्लें हुजूर का दामन पकड़ जन्नत में चली जाएं। इसलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। ये सारी इस्लामी तालीमात हमारे बच्चों को पता ना होने की वजह से वो ऐसे कदम उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। बातें करने के लिए बहुत हैं, ये तो कुरानी बातें हैं, वैसे और भी हैं कुरानी चीज़ें। मैं आपको अब अहादीस सुनाता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि कुरान के अंदर कहाँ लिखा दिखाओ, अल्लाह का कुरान और है, मुल्ला का कुरान और है, मैं उनको ये कुरान सुना चुका हूँ। इसका जवाब लाएं। क़यामत आ सकती है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो इन बातों के खिलाफ कोई रेफरेंस ला कर दिखा दे, नहीं ला कर दिखा सकता। ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का मजहब इस्लाम है जो मैंने आपको बयान किया कुरान से। इसका कोई काट नहीं पेश कर सकता। क़यामत आ सकती है लेकिन काट पेश नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं ना कि मौलवी तो अपनी तौर पे, मैंने इसलिए आज ये बातें रखी हैं ताकि लोगों को पता चले कि यार ऐसा नहीं है भाई, अपनी मर्जी से बताते नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि यार मौलवी लोग तो अपने खुद ही मसले। मैं उनसे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहले कुरान को पढ़ें तो सही। हमने कुरान को पढ़ा कब? रमज़ान शरीफ में भी। अब तो हालात बड़े अजीब हो गए। पहले ज़माने में वो वक्त मैंने देखा और आपने तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से देखा होगा, जो बुज़ुर्ग हैं और मेरी उम्र के जो हैं 27, 28, 30 साल तक के जो नौजवान हैं, शायद उन्होंने भी वो दिन देखे हों कि फ़जर की नमाज के बाद में मस्जिद में जो दिया जलता था उसके आसपास फ़जर की नमाज, चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बड़ी जल्दी हो जाती है कि लोग सो ना जाएँ और नमाज ना छूट जाए, इसलिए जल्दी होती है, तो उस वक्त फ़जर की नमाज़ पढ़ते के साथ ही चराग के इधर उधर सब लोग बैठ जाते थे और कुरान पाक की तिलावत करते। आज वो नहीं दिखते, वो नहीं दिखते। कितने बल्ब हमारी मस्जिदों में लगे हैं, मस्जिदें एकदम नूरानी हुई हैं, लेकिन नहीं दिखते वो। कुरान पढ़ने का बड़ा मामला ख़राब हो चुका है। कुरान को पढ़ें तो सही। जिसके पास में कुरान जैसी अजीम शान किताब हो, उसे दूसरे लोगों से मसाइल पूछने, अपने कारोबार के मसाइल हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम कुरान पढ़ते नहीं, इसलिए हमें दूसरों से बातें पूछनी पड़ती हैं। माशी या कारोबारी या इक्तिसादी जो भी बातें वो सब हमें लोगों से यूँ पूछनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो पहली फुर्सत में कुरान को जो है ना हम पढ़ना शुरू करें। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। दर्स कुरान ये कब आएगा? जब हम कुरान पाक को सही मानों में पढ़ें। इमाम अहले सुन्नत तर्जमा इसलिए नहीं किया था कि इसे घर पे रख लियो, तर्जमा कंजुल ईमान रखा हुआ है। बाज़ हमारे शोरा भी बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं कि जिसके घर में तर्जमा कंजुल ईमान हो उसका अकीदा सुधर जाएगा। पढ़ता है नहीं, अकीदा कहाँ से सुधरेगा?
आला हजरत ने तर्जमा कंजुल ईमान इसलिए नहीं किया था कि अपने घर में सजा के रखना कि देखो आला हजरत की किताब हमारे घर रखी है। आला हजरत ने तर्जमा इसलिए किया था कि मेरी कौम के लोग इस बात को पढ़ें जो रब्बे जुल जलाल उनसे फरमाना चाहता है और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। लेकिन हम लोगों ने हालात अपने खराब कर लिए, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता।